हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 9 जो क्वेश्चन पेपर 9 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थी हैं क्या है? आश्रित चर है, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थी जो होता है वो एक आश्रित चर होता है। प्रश्न संख्या 2 है, किसके द्वारा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया है? तो NCERT, SCERT, NCF 2005 तथा NCT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NCF 2005। प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसमें से असत्य कौन सा है? ए, छात्र को सोचने के लिए समस्या देना, बी, किसी अवधारणा पर अपना दर्शन विकसित कर देना, सी, किताबों की पाठ्य वस्तु ज़्यादा जोर न देना, तथा डी, शिक्षण के दौरान शिक्षक केंद्रित विधि को इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, शिक्षण के दौरान शिक्षक केंद्रित विधि का इस्तेमाल करना। प्रश्न संख्या 4 है, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाए? ए, समूह शिक्षण, बी, अभिक्रमित अनुदेशन, सी, कंप्यूटर से अनुदेशन और डी, पारंपरिक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिक्रमित अनुदेशन। प्रश्न संख्या 5 है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ए, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं, बी, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, सी, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं और डी, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। संतुलित आहार के प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक क्योंकि ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, शरीर में स्फूर्ति बनाए रहते हैं, आँखों के स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी बायोम, रोम सागरी बायोम, विषुवत-रेखीय वन बायोम तथा मानसूनी सदाबहार। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, मानसूनी बायोम के हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है? ए, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, बी, जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग, सी, फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण और डी, हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? ए, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, बी, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, सी, वनस्पति की मृत्यु तथा डी होगा ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति की मृत्यु। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये सही होंगे, नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, यदि किसी महासागर का पदपल्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसको क्या प्रभाव होता है? तो ए है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बी, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सी, महासागर की जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा तथा डी है, ए और बी दोनों। ए बी का मतलब होता है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों जो है आंसर, ये दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ए है एगेरिकस और नॉस्टॉक, स्पाइगोइरा और कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, नॉस्टॉक। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो बादीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भीतरकनिका जो है यह बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है, बाकी बादीपुर, मानस और सुंदरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 13 है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी जिसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, यूवी कहते हैं, कि क्या भूमिका होती है जल शुद्धिकरण में? तो ए है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय कर देती है, बी, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर करती है। तो गंधों को तो दूर करती नहीं है, ये सीधी सी बात है कि जो नुकसानदेह सूक्ष्मजीवी होते हैं उसे निष्क्रिय कर देती है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में निम्नलिखित फसलों में से कौन सा दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, लोबिया, मूंग, अरहर और ए और बी दोनों। तो इसमें सही कौन सा होगा? मूंग जो है होता है, क्या होता है?
यह दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं होता है। बाकी लोबिया और अरहर का प्रयोग दलहन और चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न नदियों पर विचार कीजिए कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। तो एक है बराक, दूसरी लोहित, तीसरी सुबनसिरी तथा डी है बी और सी। बी और सी का मतलब लोहित और सुबनसिरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो अरुणाचल प्रदेश से होकर जो बहती है वो नदी कौन सी है, बी और सी, मतलब लोहित और सुबनसिरी। प्रश्न संख्या 16 है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आक्रामक व्यवहार जब करता है बच्चा तो वह उसके तनावग्रस्त होने की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। ए शिक्षण पुनः योजना वाद विवाद पुनः शिक्षण पुनः वाद विवाद। बी है शिक्षण वाद विवाद आलोचना पुनः योजना पुनः शिक्षण पुनः वाद विवाद। और सी है वाद विवाद पुनः योजना शिक्षण पुनः वाद विवाद। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण वाद विवाद आलोचना पुनः योजना पुनः शिक्षण पुनः वाद विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका। ए विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, बी विद्यार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, सी विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास तथा डी है विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। प्रश्न संख्या 19 है, मौजूदा पर्यावरण शिक्षा की स्थिति में किसी भी तरह की गुणात्मक परिवर्तन के निम्न में से कौन सा विकल्प उचित होगा। ए भाषा डिजाइन व संख्यात्मक दक्षता द्वारा खोजबीन की प्रवृत्ति को सुदृढ़ करना, बी है स्कूलों द्वारा पाठ्यसगामी व पाठ्येतर क्रियाओं पर आविष्कारशीलता व रचनात्मकता के माध्यम से अधिक बल दिया जाना चाहिए, सी रटने पर जोर न देना और डी उपयुक्त सभी विकल्प उचित होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, उपयुक्त सभी विकल्प उचित होंगे। प्रश्न संख्या 20 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार प्रयोग किया जाना उचित साबित होगा। ए विज्ञान एवं तकनीकी मेले, बी बाल विज्ञान कांग्रेस, सी बाल विज्ञान सम्मेलन और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी।